अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे माननीय मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी के रेजोल्यूशन पे बोलने का मौका दिया। मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथियों ने जिस प्रकार से ऑपरेशन लोटस के बारे में विवरण दिया, व्याख्यान किया, मैं भी व्हाट्सएप के माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को भेजा कि भाई इस पे कोई पीएचडी मिल सकता है क्या। भाई ऑपरेशन लोटस एक काबिल तारीफ इनका प्लान है। पूरे देश में कई सरकारें गिरी, कई जगह जहां इनके विधायक नहीं भी थे। मतलब पहली ऐसी पार्टी है पूरे विश्व में जहां बिना विधायक के सरकार बना लेती है। तो ये तो बिल्कुल पीएचडी वाला मसला है। तो माननीय मोदी जी को मैंने कहा है कि मैंने रिक्वेस्ट किया दिल्ली विश्वविद्यालय के उस प्रोफेसर को कि भाई कंसीडर करो कि सुओ मोटो लेकर के माननीय मोदी जी को पीएचडी दिया जाए कि बगैर विधायक का सरकार बनाना हो तो कैसे बनाना है। साथियों, अच्छा किया ना, डिलीट नहीं, पहले पीएचडी दे दें। और अभी बड़े डिटेल में साथियों ने सारी बातें रखी। ये मसला असल में यह है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की राजनीति के आने के पहले राजनीति का क्या कैरेक्टर हुआ करता था। सत्ता में आओ, पैसा बनाओ, फिर चुनाव लड़ो, ये एक सर्किल था। एक सरकार दिल्ली में आई केजरीवाल जी के नेतृत्व में, जिसने कहा कि मूलभूत समस्याओं का समाधान करके देंगे। और इस प्रोसेस में दो बातें हो गई। पहली बात, हिंदुस्तान की जनता को एहसास हो गया कि हो तो सकता था। शिक्षा की समस्याओं का समाधान हो तो सकता था। ना कांग्रेस के हाथों हुआ, ना भाजपा के हाथों हुआ। तो दो धारी तलवार चली और भाजपा और साथ में कांग्रेस को भी आम आदमी पार्टी के उत्थान से, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के उत्थान से बहुत घातक नुकसान हुआ। शिक्षा में जिस प्रकार से दिल्ली के स्कूलों के अंदर ऐसे काम हुए जहां मकड़े के जाले हुआ करते थे, जहां बच्चे नहीं जाया करते थे, जहां यह अभिशाप बन गया था कि कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो एक वो गरीबी का निशानी बन गया था कि जिसके पास कुछ भी नहीं हो वो सरकारी स्कूल जाएगा। तो ये जो कायाकल्प हुआ भारतीय राजनीति के अंदर, जिसमें कि सभी एक्सपोज हो गए, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये दोनों एक्सपोज हुए थ्रेडवेयर, जो केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम करके दिखाया। तो ना सिर्फ केजरीवाल जी ने भारतीय राजनीति के अंदर समस्याओं का समाधान कैसे होता है वो करके दिखाया, बल्कि ऐसा करके उन सबको एक्सपोज कर दिया कि वो चाहते ही नहीं थे, उनकी मंशा ही नहीं थी। उनकी मंशा थी देश की जनता गरीब रहे, देश की जनता अनपढ़ रहे और इन सरकारों को बार बार लाती रहे। तो जो सेट पैटर्न ऑफ पॉलिटिक्स था उसको अनसेट किया अरविंद केजरीवाल ने, और इसी कारण से अरविंद केजरीवाल जी आज सबके लिए मुसीबत बन के खड़े हुए। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से अभी पिछले हमारे साथियों ने कहा कि कैसे मेक इंडिया नंबर 1, उस दिन अरविंद जी ने बकायदा यह भी कहा था कि भाई हम सिर्फ आम आदमी पार्टी वालों को नहीं बुला रहे, हम भाजपा वालों को भी कह रहे हैं, हम कांग्रेस वालों। अब जो अरविंद जी की जो स्ट्रैटेजी होती है उसमें उनके पास जवाब नहीं होता है। हमने ये कहा ही नहीं कि भाई हम आम आदमी पार्टी वालों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो दो बड़ी बातें जो पिछले दिनों हुई हैं, जिसके कारण मोदी जी के होश उड़े हुए हैं, और उसका परिणाम है जो मनीष जी के ऊपर, जो हम सब के ऊपर एक प्रयत्न कर रही है बीजेपी। मेक इंडिया नंबर 1 आज के तारीख में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी पॉलिटिकल नेता ने सोचा ही नहीं था।
कि किस प्रकार से देश को शिक्षित करें, किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करें, बिजली को ठीक करें, पानी को ठीक करें, वुमेन सिक्योरिटी को ठीक करें और किस प्रकार से हम देश को ले जाने का पूरा मॉडल स्थापित करें। ये पहली बार देश में हुआ। और दूसरी बड़ी बात क्या हुई कि जो गुजरात मॉडल चल रहा था, अभी पिछले दिनों जब अरविंद जी ने वहां एक खुले में जो बातचीत की, किस प्रकार से गुजरात पुलिस के लोगों ने आकर के बातें बताई कि आज के तारीख में 10 साल पहले, 15 साल, 20 साल पहले उनकी सैलरी हुआ करती थी 1700 रुपया, अब जाके हुई 11,000 रुपया खुले में। ये बहुत बड़ी बात है कि सर्विस, जो अभी सरकारी सर्विस में आदमी है, वो व्यक्ति अरविंद जी को आके बोल रहा है कि अरविंद जी हमारी सैलरी अभी 11,000 रुपया है, हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपकी सरकार आ जाए तो हमारी सैलरी ठीक कर देना। जब सरकारी विभाग के लोग, पुलिस के लोग इस बात को मानने लगे कि भाई इनकी सरकार आ रही है, तो समझ लीजिए कि सरकार आ गई, सरकार आ गई। कभी भी कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी को नुकसान में नहीं करेगा, इस बात अपने आप को दांव पे नहीं लगाएगा। उससे उनकी नींद हराम हो गई कि जैसा विशेष ने उस दिन कहा कि जो इनका फोकस है, जो फलक्रम है, जो अर्थक्वेक का सेंटर है, जो ऋतुराज ने कहा, जो गुजरात है, अब गुजरात में जाकर के आपने इनको डिस्टेबलाइज कर दिया। तो नेचुरल सी बात है, जब मोदी जी 24 के बाद घर जाएंगे तो कहां जाएंगे, ये तो चिंता करनी थी। भाई झोला लेके जब जाएंगे तो आप गुजरात तक घुस गए और गुजरात में जाकर के इनको आपने गुजरात से निकालने का आपने जो फरमान जारी कर दिया। लेकिन अब ये अगर तनिक सा भी इनमें, मैं कह रहा हूं कि अगर तनिक सा भी इनमें देश के प्रति प्रेम होता तो क्या करते हैं। जो अरविंद जी ने, मनीष जी ने जो देश के अंदर एक शिक्षा का मॉडल आया जिसका प्रचार प्रसार बगैर किए हो रहा है, कैसे विदेशों के अंदर, न्यूयॉर्क टाइम्स में मनीष जी ने दिखाया, बकायदा 2 न्यूज दिखाया। एक न्यूज उनका छपा कि किस प्रकार से कोरोना काल में इन्होंने देश के अंदर ऐसा मातम का माहौल बनाया। दूसरा न्यूज ये छपा कि भाई किस प्रकार से दिल्ली के शिक्षा मॉडल के सहारे पूरे भारत में एक शिक्षा क्रांति का माहौल बन रहा है। तो इनको लकीर लंबी खींचनी चाहिए थी। तो छोटे बुद्धि वाले, छोटे मत वाले, छोटे दिल वाले हैं, उनका भाई इसकी लकीर जो है छोटी करो, इसी मनीष जी की लकीर छोटी करो कि भाई कैसे शिक्षा का मॉडल इसका पनप रहा है, इसको छोटी करो, तब जाकर के हमारी लकीर बड़ी होगी। अब 2 बार, मतलब ये बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने बड़े बहुमत से जीता प्रधानमंत्री 2 बार, चाहता तो अपना नाम अमर कर लेता। हर क्षेत्र में करना यह चाहिए था कि अरविंद जी को, मनीष जी को आगे बिठा के पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को इकट्ठा करते और कहते भाई एक दूसरे के गुड प्रैक्टिसेस से सीखो। अगर शिक्षा मॉडल यहां का अच्छा है तो इसको पूरे भारत में लागू करते हैं। अगर भारत माता से तनिक प्यार होता तो ये करते। ये कर क्या रहे हैं? उधर न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है, देश का नाम रोशन हो रहा है, और उसी वक्त ये सीबीआई को भेज देते हैं। वो हमारी बहन ने कहा कि वो जीजा को भेज दिया, कह रहे वे फूफा को भेजेंगे। हम उसको पहले कहते हैं कि तोता सूगा मैना को भेजते हैं। ये मजाक बना रखा है इन्होंने सबको। और 31 जगहों पे रेड करने के बाद धेला ना मिला इनको, और ऐसी बेइज्जती इनकी हुई है। पहले लुकआउट नोटिस, फिर वापस, फिर ईडी, फिर वापस, मतलब मजाक बना रखा है अध्यक्ष महोदय। और एक बात मैं साथियों कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस है उसको समझ में नहीं आ रहा, कहें तो क्या कहें। कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि जी दुरुपयोग कर रहे हैं सीबीआई ईडी का, लेकिन नहीं, आम आदमी पार्टी वाले में ठीक कर रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए गरम गरम दूध हो गया है, ना ये निगलते बन पा रहा है ना उगलते बन पा रहा है। इतिहास का पहला अरेस्ट हुआ सत्येंद्र जैन साहब का, एक धेले का रिकवरी नहीं, एक धेले का सबूत नहीं, और पीएमएलए के जो सख्त प्रावधान है, शुक्र है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको स्वीकार कर लिया देखने के लिए, हमारे साथी बंद हैं।
लग रहा है ट्वीट करें। कैसे फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे साथियों ने जेल के अंदर समय बिताया, उस प्रकार से हमारे साथी समय बिता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से सारे संस्थानों को कमजोर कर रही है, कोई संस्थान हो, हर संस्थान का मिसयूज एब्यूज जितना बड़ा इन्होंने किया उसने उतना किसी ने नहीं किया। और एक नया ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ है अडानी के रूप में, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा अभी लिया है। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर बदलाव करके जनता के लिए सुविधाएं लाने का प्रयत्न किया, उसको हम भारत बात कह रहे हैं। बात पूरी की। एक कांग्रेस है, वो परिवारवाद करती रही, और एक भाजपा वाले हैं, मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में चल रही है, वो दोस्त बात कर रहे हैं। 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ कर दिया, लेकिन केजरीवाल जी अगर 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दे रहे हैं तो पेट में दर्द हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये जो 4 विधायकों के साथ इन्होंने प्रयत्न किया, उसमें मैं भी एक था, इनको समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। अब ये कहते हैं कि सोमनाथ जी मान लो कहना, अब देखो मनीष जी के साथ ये हो रहा है, आप फायदे में रहोगे अगर हमारा कहना मान लोगे। 25 करोड़ अगर औरों को लेके आए साथ में, नहीं तो 20 करोड़। मैंने लाइटर नोट, मैंने कहा भाई ये तो नाइंसाफी। महाराष्ट्र वालों को 50 करोड़ और हमको सिर्फ 25 करोड़, आधा क्यों? कहते वो पूर्ण राज्य है, तुम्हारा तो आधा राज्य है। कंप्लीट कीजिए सोमनाथ। अध्यक्ष महोदय, बहुत दुख होता है, शुक्र है भगवान का कि अरविंद जी के नेतृत्व में जो सरकारें, जो आम आदमी पार्टी सरकारें बन रही हैं, संख्या अद्भुत है उसमें। दिल्ली में 62 हैं, पंजाब में 92 हैं। परमात्मा ने भी सोच समझ करके फैसला किया कि भैया खूब भर के दो, तब सरकारें चलेंगी आम आदमी पार्टी की। लेकिन ये डरा के धमका के मैंने देखा कि पैसा और सत्ता का दुरुपयोग जिस प्रकार से कर रहे हैं, प्रजातंत्र को शर्मसार कर रहे हैं, संविधान को शर्मसार कर रहे हैं, बाबा अम्बेडकर के सपने को शर्मसार कर रहे हैं, शहीद भगत सिंह के सपने को शर्मसार कर रहे हैं, ये दृश्यता, इस प्रकार का आचरण इस देश के सामने है कि एक को सत्ता सौंपी केजरीवाल जी को, तो केजरीवाल जी ने किस प्रकार से परिवर्तन ला दिया, और दूसरे को सत्ता सौंपी तो इसने किस प्रकार से प्रजातंत्र को शर्मसार किया। आखिरी बात, जब ये हमने कहा कि भाई गलत आदमी के पास आए हो, गलत पार्टी के विधायकों के पास आए हो, सफल नहीं होगे, तो कहा सोमनाथ जी जिस प्रकार से मनीष जी के पास ईडी और सीबीआई का तंत्र गया है उनको तंग करने के लिए, हमारे पास वो आपके लिए भी तैयार है। हमने कहा भाई कर लो। ना वहां एक धेला मिला, ना जैन साहब का एक धेला मिला, ना हमारे किसी विधायक के यहां एक धेला आपको मिलेगा, गारंटी दे रहा हूं। कर आप कर कुछ भी लो, सरकार तो हम गिरा के रहेंगे। मुझे बहुत दुख हुआ, और इसी कारण से हमने देश के आगे ये बात रखने का प्रयत्न किया कि भाई देखिए किस प्रकार से प्रजातंत्र का चीरहरण, दिन दहाड़े प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं दिन दहाड़े ये, और अपने ताकतों का नाजायज फायदा उठाकर किस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। साथियों ने कहा शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। क्या है शराब घोटाला? 1.5 लाख करोड़ का है, 8,000 करोड़ का है, 1100 करोड़ का है, 144 करोड़ का है कि 1 करोड़ का है? कुछ नहीं है। यही तो फैसला कर लो। अभी मुझे कोई कह रहा था कि भाई वो कहां मिले, कब मिले, कैसे मिले। मैंने कहा पहले तुम अपना ये बताओ कि तुम्हारा घोटाला का साइज क्या है। जिस दिन तुम घोटाला का साइज बता दोगे उस दिन हम बता देंगे, हमारे पास प्रमाण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो संकल्प हमारे
मंत्री साथी ने रखा, उसका समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से केंद्र सरकार को कि इस प्रकार की हरकतें ना करके जो दिल्ली सरकार की, केजरीवाल जी की गवर्नेंस में जो एक्सीलेंस है, इसको पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के सामने रखिए। अच्छे प्रैक्टिस से सब अपनाएं, देश तभी महान बन पाएगा और तभी भारत माता की जय जय हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका। दुर्गेश।